I got 6 bullets and one bullet is still inside of me. अल्लाह ने ही करम किया है, मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी एक औरत हैं और एक औरत होने के नाते मेरी हेल्प की जाए। और ये इतना नॉनसेंस थ्रेट था क्योंकि हमारे बीच में इश्यूज़ थे, वो इस किस्म के इश्यूज़ नहीं थे कि उस पे जान से मार देने के थ्रेट्स दिए जाते। पुलिस उनको चेज़ करने के अंदर, उनको पकड़ने के अंदर कंप्लीटली नाकाम हुई है। एक बंदा 3 माह से हमें पढ़ा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। 3 माह के बाद आपके साथ वही सीन हो जाता है। जी, मेरे साथ इस वक़्त ज़ैनब जमील साहिबा मौजूद हैं और हम ज़ैनब जमील साहिबा से बात करेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है और उनकी डिमांड क्या है, ये जो वाक़या हुआ है, ये कैसे हुआ है और इस वाक़ये के पीछे कौन है और अब वो क्या चाहती हैं। तो ये इस पे सबसे पहले तो ज़ैनब साहिबा, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। तो ये बताइए कि ये वाक़या कैसे हुआ और इसमें आप क्या समझती हैं कि कौन ज़िम्मेदार है? तबीयत बस अल्लाह का ही करम है, अल्लाह ने ही करम किया है, मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बाकी भी अल्लाह ही करम करेगा। मुझे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ से, अपने सिस्टम से पूरी उम्मीद है कि पहुंचाया जाएगा मुजरिमों को उनके कैफरे के दार तक। और इसके पीछे मैं जैसे जब से मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया है, मैंने बताया है कौन मुलविस है। मेरे हस्बैंड और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स, मैंने जिनके नाम जो हैं वो अपने बयान में बता दिए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी एक औरत हैं और एक औरत होने के नाते मेरी हेल्प की जाए। ये सब बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और अच्छा, अगर आप ये बताइए कि आपको इससे पहले जो है वो कभी कोई धमकियाँ वग़ैरह हुई हैं या कोई ख़त वग़ैरह मौसूल हुआ है? जी, 3 महीने से मुझे मुसलसल थ्रेट्स मेरे हस्बैंड दे रहे थे और ये इतना नॉनसेंस थ्रेट था क्योंकि हमारे बीच में इश्यूज़ थे, वो इस किस्म के इश्यूज़ नहीं थे कि उस पे जान से मार देने के थ्रेट्स दिए जाते, बट मुझे जान से मार देने के थ्रेट्स आ रहे थे, जिसको मैंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया। अगर मैं समझती कि ये ऐसा करने वाला है, तो मैं तो उस अपने बच्चे लेती और कहीं छुप के बैठ जाती, बट उसने ये करना था क्योंकि उसको उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स जो थे वो इंस्टिगेट करते रहते थे। सो इन दी एंड ये जो है सारा वाक़या हो गया और मेरे पास जो भी शवाहिद हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, मैंने वो प्रोवाइड कर दिए हैं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से, आईजी पंजाब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन शवाहिद को सामने रखते हुए असली मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर मेरे साथ किए हुए जुल्म को लेट गो कर दिया गया और मुजरिमों को ना पकड़ा गया, तो ये कल को किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। ऐसे ऐसे जुर्म के मुजरिम को कट अच्छा सख्त से सख्त सज़ा अच्छा, ये मिलनी बताइए चाहिए। इस वक़्त जो आपकी हालत है, आप कैसा कि मतलब जो है आपको रिकवरी, आप माशाल्लाह अच्छा बोल रही हैं और बाजू में तकलीफ़ भी है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपकी सेहत के हवाले से? I I got 6 bullets and one bullet is still inside of me. It's right above my heart. पड़ी हुई है, उसको तो रिमूव भी नहीं किया जा सकता। मेरे दोनों बाजू को बेकार किया गया, मेरे फेस के ऊपर अटैक किया गया। तो आप लोग खुद जज कर लें कि ऐसे पेशेंट की कैसी हालत होती है। बट अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है और अगर मैं खामोश हो गई तो कौन मेरे इस सारे केस की पैरवी करेगा। मेरे तो फादर भी नहीं है, एक छोटा भाई है, ही इज़ ऑल्सो नॉट हेयर। तो अगर मैंने भी हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर मेरे केस की पैरवी कौन करेगा। तो मैं तो मजलूम हूँ और मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वाक़े को खुद नोटिस लें इसका और इसकी जो है तहकीकात करवाएं और जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ें। जी, ये आपने अभी सुना है कि ज़ैनब जमील साहिबा ने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से और आईजी पंजाब से ये इस्तदा किया कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और जल्द अज़ जल्द जो इसमें मुलव्वस हैं, उन मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। वो बड़ी बाहिम्मत हैं और इस वक़्त बड़ी दलेरी के साथ अपनी इस ज़ख्मी हालत में वो बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो लड़ रही हैं
और बड़ी मुसम्मम इरादे के साथ वो इंसाफ के लिए पुरअज़म है। जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर और मैं हूं फ़िदा हसनैन। इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहाँ पर नामवर मशहूर व मारूफ टीवी होस्ट, टीवी एंकर ज़ैनब जमील साहिबा ज़ेरे इलाज हैं। 22 मई को उनके ऊपर 2 नामालूम अफराद ने हमला किया और उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया। इस वक्त वो उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर करार दी जा रही है, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हैं। एक गोली उनको उनके दाने जबड़े पे लगी जो दूसरे जबड़े से निकल गई, और जो दूसरी गोली है उनको बाजू को छूते हुए, दूसरी गोली जो है उनके बाजू को छूते हुए वो भी उसी ही बाजू से निकल गई। इस वक्त वो शदीद ज़ख्मी तो हैं, ज़ेरे इलाज भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ उनके मामू जो हैं जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि अभी तक इस केस के अंदर क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस ने क्या किया है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं और इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है, हम ये सब जानते हैं। तो जी सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत अफसोस हुआ, ये दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये इसमें कौन मुलव्वस है और उनकी इस वक्त क्या कंडीशन है? वालेकुम अस्सलाम। बच्ची घर से निकली थी पॉलर के लिए, अपनी जॉब के लिए। जैसे वो अपने पॉलर के सामने पहुंची है, 2 शूटर उधर पहले से मौजूद थे जिन्होंने स्ट्रेट अवे उसकी गाड़ी का डोर खोल के उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी है और वो भाग गए हैं। पुलिस उनको चेज़ करने के अंदर, उनको पकड़ने के अंदर कम्प्लीटली नाकाम हुई है। और जिस शख्स के ऊपर हम शक करते हैं वो उसका हस्बैंड है, जो अभी तक उसको देखने के लिए नहीं आया, जो उसके 2 बच्चों की माँ है। 6 गोलियां लगी हैं। अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में म्यू अस्पताल में अपना ज़ेरे इलाज हैं। ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा कि उसकी बीवी को 6 गोलियां लगी हों और उसका वो पता लेने भी नहीं आए, उसको देखने भी नहीं आए। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसके दिल में क्या डर है, क्या चोर है उसके दिल में जो अभी तक वो अपनी वाइफ को देखने भी नहीं आया? तो आप ये बताइए कि ये आपको जो लगता है कि उन्होंने ये उसमें मुलव्वस हैं और आपने उनको FIR में भी अभी नामज़द मेरा ख्याल है करवा दिया है या वो कर दिए जाएंगे, आपने अभी शक का इजहार भी किया, तो ये बताइए ये जो तमाम जो शक है, जो आपको सारे डाउट्स हैं, इसकी क्या बुनियाद है? कोई धमकियाँ थी, कोई लेटर था, क्या समझते हैं आप? हस्बैंड के साथ उसके मामला तो चल रहे थे 3-4 माह के अंदर। पहले भी शुरू से स्टार्टिंग में भी उनके मामला थे, मगर इतने बुरे नहीं थे। वो कैसे भी करके अपनी मैरिज लाइफ को चला रही थी अपने बच्चों की खातर। मगर 3-4 माह में कुछ हालात संजीदा थे उनके, जो कि अच्छे नहीं थे, दोनों की तरफ से अच्छे नहीं थे, हैप्पी दोनों नहीं थे, जो कि हमें बज़ाहिर नज़र आता है। और उसका हस्बैंड उसको एग्जैक्ट जो उसके साथ वक़ुआ हुआ है, जिस तरह उसको बुलेट्स लगी हैं, उसके हस्बैंड ने 3 माह से उसको ब्रीफ किया हुआ था कि मैं ऐसे ऐसे ही तुम्हें मारूंगा, और 3 माह के बाद ये वक़ुआ हो गया है। अभी हमें बताएं कि हम किसके ऊपर शक करें? एक बंदा 3 माह से हमें पढ़ा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। 3 माह के बाद आपके साथ वही सीन हो जाता है, तो शक किसके ऊपर जाएगा? जो आपको 3 माह से पट्टी पढ़ा रहा है। तो ये बताइए कि जब वो ज़ख्मी हुई वहाँ पर, तो ये जो वाक़या हुआ है, तो फिर उनको ये जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने फायरिंग की है, उनको कोई ट्रेस किया गया है? वो कौन लोग थे अभी तक? अभी तक हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने सिर्फ इतना ही बताया है कि वो अपनी बाइक और असला छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस ने उनको अभी तक चेज़ नहीं किया है। हमें पुलिस ने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जिससे हमें पता चले कि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे हमें कोई तसल्ली होगी। सिर्फ टाइम पास है, तसल्लियाँ हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वक्त ज़ैनब जमील की कैसी हालत है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? 6 गोलियाँ उसकी बॉडी में लगी हैं। उसकी बॉडी के अंदर 11 बड़े बड़े होल्स हैं बुलेट्स के, जो कि आराम से ठीक होने हैं। अगर आप बोलें कि वो 2 दिन में या 8 दिन में या 1 महीने में ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर भी उसकी तबीयत के मतलब यही बताते हैं कि अभी ये 50-50 हैं। हम अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक उसकी हालत बेहतर नहीं हो जाती। तो अब आप ये बताइए कि इस पूरे मामले के हवाले से आपकी क्या डिमांड है? कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या जुडिशरी से या पुलिस से क्या कहेंगे? हमारी हर उस बंदे से इल्तिजा है जो कि पावर में बैठा हुआ है, भले वो गवर्नमेंट में है, भले वो अदालत में बैठा है, भले वो आर्मी चीफ साहब है। हमारी उनसे इल्तिजा है कि काइंडली इस मामले को देखें और हमें इंसाफ प्रोवाइड करें। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है
हमें उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने शूटर्स को नहीं पकड़ा, शूटर ट्रेस नहीं हुए, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उन तक पुलिस पहुंची ही नहीं है। तो किस चीज़ की ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? 4 दिन गुजर गए हैं। जी, जैसे कि आपने सुना है कि उनके मामू सदाकत साहब ने हमें सब कुछ बताया कि ये वाक़या कैसे हुआ और इस वक्त ज़ैनब जमील की हालत कैसी है, पुलिस का क्या रवैया था, शूटर्स को गिरफ़्तार किया गया या नहीं किया गया। एक ख़त जो है वो मौसूल हुआ था और उसमें भी उन्हें वार्न किया गया था ज़ैनब जमील साहिबा को कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि ये जैसे कोई प्री प्लान किस्म का एक वाक़या था, लेकिन अब वक्त ही साबित करेगा कि ज़ैनब जमील को इंसाफ़ मिलता है या नहीं। अब हम मज़ीद जो है वो ज़ैनब जमील साहिबा से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो वो उनसे उनकी हालत को जानेंगे कि उनकी कैसी कंडीशन है, उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है, उनकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है और वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। तो देखते रहिए पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर।